गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। ये जो कल मैंने टॉपिक पढ़ाया था उससे नेक्स्ट टॉपिक है और उसका जस्ट अपोजिट ही है। अगर इन्फ्लेशनरी गैप समझ में आ गया तो डिफ्लेशनरी गैप उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट्स ही हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है एग्रीगेट डिमांड जो है जितनी होनी चाहिए। अब मैंने बताया था इकोनॉमी में जितनी चीज़ें बन रही हैं वो सारी की सारी बिक जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होती है लेकिन लोग उन चीज़ों को ख़रीदना नहीं चाहते। लेकिन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब जितने लैंड, लेबर, कैपिटल और प्रोड्यूसर है वो सारे इकोनॉमी में मिलकर काम कर रहे हैं और कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनकम भी अर्न कर रहे होंगे। लेकिन वो सारी की सारी इनकम को एक्सपेंडिचर में नहीं कन्वर्ट करना चाहते। वो सारी की सारी इनकम से चीज़ें नहीं ख़रीदना चाहते। उनकी सेविंग ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। तो इस स्थिति में क्या होगा? मार्केट में अनसोल्ड स्टॉक रहेगा जो कि लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, तो उसको प्रोड्यूसर बनाएंगे भी नहीं, और जो प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे वो अपने वर्कर्स को या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे या मतलब उनको काम से निकालेंगे। इससे क्या होगा? इकोनॉमी में बेरोज़गारी की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हो जाएगी। इन्फ्लेशनरी गैप से क्या आता है? महंगाई। और डिफ्लेशनरी गैप से क्या आती है? बेरोज़गारी। तो ये दोनों ही समस्याएं ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज़ अपनानी पड़ती हैं। लेकिन ये समस्याएं आती क्यों हैं? डिफ्लेशनरी गैप के कारण क्या हैं? पहला है डिक्रीज़ इन एमपीसी। ये तो सिंपल है कि लोगों ने खर्चा करना ही कम कर दिया है। दूसरा है इंक्रीज़ इन टैक्सेस, कि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए हैं, जिस वजह से क्या हो गया कि लोगों के पास अब पैसे की कमी हो गई है। खर्चा करने वाली इनकम जो है, डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो गई है। ठीक है। इसके बाद डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी चीज़ों को कम खरीद रही है जिससे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है। फॉल इन इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूस नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी ऑलरेडी चीज़ें बिक नहीं रही हैं, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। इससे क्या होगा? बेरोज़गारी फैलेगी। और तीसरी चीज़ है राइज इन इम्पोर्ट्स बढ़ गए हैं। विदेशों से आने वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बिक रही हैं और हमारे खुद के देश की चीज़ों को कोई ख़रीदना नहीं चाहता, तो राइज इन इम्पोर्ट्स है। फॉल इन एक्सपोर्ट्स का मतलब हमारे खुद के देश में जो है अनसोल्ड स्टॉक ज़्यादा हो रहा है। पहले जो हमारे देश में बिकती नहीं है चीज़ें उनको हम एक्सपोर्ट कर देते थे, अब वो एक्सपोर्ट करने वाला सामान भी हमारे देश में ही पड़ा है, उसको विदेशों में कोई ख़रीद नहीं रहा है। तो इससे क्या हो गया? हमारे देश में चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। इससे क्या हो गया? लोग इनको ख़रीद ही नहीं रहे हैं। ठीक है, एक्सेस स्टॉक हो गया है। तो इस वजह से भी जो है इकोनॉमी में अनसोल्ड चीज़ें रह जाएंगी। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए एक्सेस डिमांड को डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप को ठीक करने के लिए वही दो पॉलिसीज़ हैं। इसको एक डायग्राम से भी समझ लो। ये डायग्राम पेपर में आता है और आपको जस्ट इसको एक्सप्लेन करना होता है, ये बनाना नहीं आता है। इसमें क्या है? ये इकोनॉमी में इनकम जनरेट हो रही है, लोग चीज़ें बना रहे हैं और ये उन चीज़ों को ख़रीद रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड, इतना पैसा जो है लोग कमा रहे हैं इकोनॉमी में और इतना ही लोग खर्चा कर रहे हैं। ये जो है इनकम अर्न कर रहे हैं और ये इनकम डिस्पोज कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में इनकम का लेवल यहाँ पे जनरेट हुआ है। इसका मतलब इतनी इनकम अर्न कर रहे हैं, इतनी इनकम खर्चा कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम इनकम है। लेकिन इकोनॉमी में क्या हो गया? अब डिमांड कम हो गई। पैसा तो कमा रहे थे लेकिन लोग चीज़ों को कम खरीद रहे हैं, तो इतनी चीज़ें जो हैं अनसोल्ड रह जाएंगी। इनको कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीद रहा। तो फिर इतने लोगों को बेरोज़गार करना पड़ेगा। ये लोग जो होंगे वो बेरोज़गार हो जाएंगे क्योंकि इनका स्टॉक कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो इनकम लेवल कम होकर फिर M से M1 की ओर चल पड़ेगा, आउटपुट एंड इनकम लेवल। आउटपुट का मतलब भी वही होता है कितने की चीज़ें बन रही हैं और उसको बेच के लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। तो इससे जो गैप आएगा, जितनी एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए थी उससे कम हो गई है। इस गैप को कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट दो पॉलिसीज़ बनाती है। एक तो होती है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी कौन सी होगी? यस, बजटरी पॉलिसी। जैसा इन्फ्लेशनरी में था वैसा ही इसमें है।
अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करेंगे डिफ्लेशनरी गैप में, ये देखो क्रेडिट सप्लाई को कम कर देंगे, क्रेडिट सप्लाई को रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, बैंक रेट, रेपो रेट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, डिफ्लेशनरी गैप में क्रेडिट सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि लोग अपने पैसे को खर्चा नहीं करना चाहते, तो उनको और पैसा दिया जाएगा कि उसको खर्चा करो भाई, पैसा नहीं है तो हमसे लो, बैंक ये पॉलिसी अपनाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, LRR और मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। बस इसको याद रखना, डी से डिफ्लेशनरी गैप, डी से डिक्रीज्ड। अब इसका डी याद रहेगा तो इन्फ्लेशनरी का आप लोगों को इंक्रीज्ड, हाँ वो आई से इन्फ्लेशनरी तो आई से इंक्रीज्ड, डी से डिफ्लेशनरी तो डी से डिक्रीज्ड, ये याद रखना। पॉलिसीज़ वही हैं, ये बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सेम है। डी से डिफ्लेशनरी, डी से डिक्रीज्ड, आई से इन्फ्लेशनरी, ठीक है, और क्या करेंगे आई से इन्फ्लेशनरी, आई से इंक्रीज्ड। तो इन इस तरह से याद रखना इसको। और इसके बाद है मार्जिन रिक्वायरमेंट, और सॉरी ये हाँ, डिफ्लेशनरी गैप में सिक्योरिटीज़ को क्या किया जाएगा, ओपन मार्केट में परचेज किया जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। सिक्योरिटीज़ विल बी परचेज्ड इन ओपन मार्केट। बस लॉजिक इतना याद रखना, पैसा किसके पास है इस समय, RBI के पास। RBI लोगों को पैसा देना चाहता है कि वो चीज़ों को खरीदें, तो पैसा देगा तो मतलब इनकी सिक्योरिटीज़ को खरीद लेगा। जो इनके पास सिक्योरिटीज़ थी वो RBI के पास चली जाएंगी, और पैसा कहाँ चला जाएगा, लोगों के पास, पीपल, ये पीपल लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से इकोनॉमी में मनी क्रिएट होगी, मतलब क्रेडिट जो है वो क्रिएट होगा। और दूसरी पॉलिसी है बजटरी पॉलिसी। बजटरी पॉलिसी में डिफ्लेशनरी गैप को कैसे ठीक करेंगे, इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर से। इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर में टैक्सों को कम किया जाएगा, वही डिफ्लेशनरी, डिक्रीज, इंक्रीज इन सब्सिडीज़, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट भी डिमांड क्रिएट करेगी तो इकोनॉमी में अपने आप चीज़ों की जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो इसके आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी है। डिफ्लेशनरी गैप को अच्छे से समझ लेना, लेकिन इससे पहले इन्फ्लेशनरी गैप का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है।